गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है मौर्य काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। क्या है क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी वर्धन वंश, ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा शिलालेख है जिसकी 1915 में खोज की गई थी और जिसमें इसके लेखक का नाम जो है अशोक प्रियदर्शी दिया गया है? ठीक है, क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। निम्नलिखित में से वो कौन सा शिलालेख है जिसकी 1915 में खोज की गई थी और जिसमें इसके लेखक का नाम जो है अशोक प्रियदर्शी दिया गया था? ऑप्शन ए देखिए मानसेहरा शिलालेख, ऑप्शन बी है गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है मास्की शिलालेख और ऑप्शन डी है सारनाथ स्तंभ लेख। तो इसका क्या आंसर होगा? आप लोग अपने पेपर और पेन पे अपना आंसर नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप लोग अपने को रिचेक कर सके कि आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा मास्की शिलालेख। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, मास्की शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख है। क्या है क्वेश्चन कि अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख है? ऑप्शन ए कंधार द्विभाषी शिलालेख, ऑप्शन बी है सन्नताई शिलालेख, ऑप्शन सी है मास्की शिलालेख, ऑप्शन डी है भाब्रू शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा सन्नताई शिलालेख। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है, सन्नताई शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख को अशोक द्वारा प्रसारित नहीं किया गया? ऑप्शन ए है जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन बी है भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन डी है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? जूनागढ़ शिलालेख। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। जूनागढ़ शिलालेख को जो है अशोक द्वारा प्रसारित नहीं किया गया है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अशोक की माता सुभद्रांगी या धर्मा, ऑप्शन बी है अशोक की पत्नी विदिशा की महादेवी, ऑप्शन सी है अशोक का जमाता अग्नि ब्रह्मा, ऑप्शन डी है अशोक का छोटा भाई कुणाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक का छोटा भाई कुणाल। डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसेहरा तथा शाहबाजी गढ़ी। ठीक है, मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी स्थित अशोक के वह दो बृहद उत्तरी शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि है। जो अशोक के दो बृहद उत्तरी शिलालेख हैं मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी स्थित, इनके जो लिपि है इसमें जो प्रयुक्त की गई है वो कौन सी है? देखिए, ऑप्शन ए है आर्माइक, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो इसमें से क्या सही है? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए
खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी ग्रीक लिपि, ऑप्शन सी आरमाइक लिपि, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो इसका क्या होगा आंसर, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी खरोष्टी लिपि और ग्रीक लिपि दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोतों से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन ए महापरिनिब्बाण सूक्त, ऑप्शन बी है दीपवंश, ऑप्शन सी है महावंश, ऑप्शन डी है अशोकवदान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी अशोकवदान। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यकालीन लौकिक साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। मौर्यकालीन लौकिक साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है। ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज की इंडिका। तो इसका क्या आंसर होगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इसका ऑप्शन सही है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, मौर्यकालीन लौकिक साहित्यिक स्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य नरेश जो अपनी वृद्धावस्था में अपने सिंहासन का परित्याग कर जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया, वह कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी है संप्रति। तो कौन था, ये थे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसने उल्लेखित किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर दे, इसे समझ लीजिए आप लोग। ये किसने उल्लेखित किया कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था। ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है एरियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये देखिए क्वेश्चन है, दुर्भाग्यवश मेगास्थनीज की मूल रचना इंडिका अप्राप्य है और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में केवल इसके उद्धरण ही मिलते हैं। किस परवर्ती यूनानी लेखक ने मेगास्थनीज की इस रचना के उद्धरण नहीं किए हैं। ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी स्ट्रैबो, ऑप्शन सी है डियोडोरस, ऑप्शन डी है एरियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लिनी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए प्लिनी इज करेक्ट आंसर। दुर्भाग्यवश मेगास्थनीज की मूल रचना इंडिका अप्राप्य है और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में केवल इसके उद्धरण ही मिलते हैं। किस परिवर्ती यूनानी लेखक ने मेगास्थनीज की इस रचना के उद्धरण नहीं किए हैं, तो प्लिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोकोत्तर निम्नलिखित किस शिलालेख से हमें मौर्य इतिहास के कुछ पक्षों को समझने में सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है तक्षशिला का प्रियदर्शी अभिलेख, ऑप्शन बी है सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन सी है दशरथ का नागार्जुनी पहाड़ी अभिलेख, ऑप्शन डी है महरौली का लौह स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महरौली का लौह स्तंभ लेख। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख लेख है। ठीक है, इसका 14 का कि अशोकोत्तर निम्नलिखित किस शिलालेख से हमें मौर्य इतिहास के कुछ पक्षों को समझने में सहायता नहीं मिलती है, तो महरौली का लौह स्तंभ लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस अभारतीय बौद्ध ग्रंथ में अशोक के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस अभारतीय बौद्ध ग्रंथ में अशोक के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया। ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी है दीपवंश,
ऑप्शन सी है दिव्यावदान, ऑप्शन डी है अशोकावदान। इसका आंसर क्या होगा? देखें आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिव्यावदान। ठीक है, सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस स्तंभ लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? ऑप्शन ए मेरठ और टोपरा स्तंभ, ऑप्शन बी है सांची और सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और रामपुरवा स्तंभ, ऑप्शन डी है कौशाम्बी और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते देख लीजिए, अशोक के किस स्तंभ लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? तो इसका आंसर होगा मेरठ और टोपरा स्तंभ। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए मेरठ और टोपरा स्तंभ, ए आंसर सही होगा। ठीक है, मेरठ और टोपरा स्तंभ से हटाकर दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था इसमें देख लीजिए एक बार, अशोक के किस स्तंभ लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? तो वो है मेरठ और टोपरा स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्यों का कार्यकाल किस घटना के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए सिकंदर का आक्रमण, ऑप्शन बी है महावीर की मृत्यु, ऑप्शन सी है बुद्ध की मृत्यु, ऑप्शन डी है अशोक का राज्याभिषेक वर्ष। तो इसमें से क्या आंसर होगा? आप लोग नोट डाउन करिए अपनी बुकलेट पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, मैंने कई बार आप लोगों से रिपीट किया है कि आप लोग जब भी पेपर सॉल्व करें, कोई भी आप एमसीक्यू लगाते हैं, तो आप लोग हमेशा जो है पेन पेपर के साथ ही किया करिए, ताकि आपकी एक हैबिट हो कि आप रीचेक करते रहे खुद को कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बुद्ध की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम या नामों से आविहित किया गया है? यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम या नामों से आविहित किया गया है? ऑप्शन ए सैंड्रोकोट्स, ऑप्शन बी है एंड्रोकोट्स, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है चंद्रोकोट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी उपर्युक्त दोनों, यानी कि सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही आंसर है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम किसको पराजित करके अपनी विजयों का शुभ आरंभ किया? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी सीमांत में यूनानियों को, ऑप्शन बी है मगध में नंदों को, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है हिमालयवर्ती प्रदेश के शासक पर प्रवर्तकों को। ठीक है, क्या है? हिमालयवर्ती प्रदेश के शासक पर प्रवर्तकों को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका 19 का आंसर होगा उत्तर पश्चिमी सीमांत में यूनानियों को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर पश्चिमी सीमांत में यूनानियों को। ठीक है, चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम किसको पराजित किया था और इसे पराजित करके अपनी विजयों का शुभारंभ किया था? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत में यूनानियों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के लिए हमें मुख्यतः किस स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी बुद्ध स्रोत, ऑप्शन सी है जैन स्रोत, ऑप्शन डी है यूनानी विवरण। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी है बुद्ध स्रोत, ऑप्शन सी है जैन स्रोत, ऑप्शन डी है यूनानी विवरण। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध स्रोतों पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के विषय में क्या मत है? ऑप्शन ए है मयूर पालकों के नायक या प्रमुख का पुत्र, ऑप्शन बी है मौर्य वंश का एक क्षत्रिय,
ऑप्शन सी है नंद राजा की मुरा नामक पत्नी का पुत्र। ऑप्शन डी है मौर्य नगर के प्रमुख का पुत्र। क्या है अगेन क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के विषय में क्या मत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश का एक क्षत्रिय। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा मौर्य वंश का एक क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नंद नरेश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऑप्शन ए विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन बी है जैन कृति परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन सी है बौद्ध रचना महावंश में। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संपन्न हुई संधि का निम्नलिखित में से कौन सा अंश विवादास्पद है? ऑप्शन ए सेलुकस ने अपने राज्य का विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिया। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथियों का एक उपहार दिया था। ऑप्शन सी है सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ऑप्शन डी है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य राज दरबार में भेजा। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर है ऑप्शन डी होगा। डी ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किस शिलालेख में पश्चिमी भारत सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन बी है अशोक के गिरनार शिलालेख। ऑप्शन सी है अशोक के सोपारा शिलालेख। और ऑप्शन डी है पृथक कलिंग शिलालेख। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, आप लोग नोट करते रहिए अपने आंसर। इसका आंसर होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। किस शिलालेख में पश्चिमी भारत सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का प्रमाण मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति से उस क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया था? ऑप्शन ए विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ऑप्शन बी है बाण का हर्षचरित। ऑप्शन सी है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम नाटक। ऑप्शन डी है परिशिष्ट पर्वन। क्या है क्वेश्चन? अगेन देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति से उस क्रांति का विवरण मिलता है जिसके द्वारा चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का समूल नाश किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ए ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय नहीं प्राप्त की थी? क्या है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय नहीं प्राप्त की थी? इसका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी कलिंग, डी आंध्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलिंग। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के स्रोत से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में भी मंत्री पद पर बना रहा। और ऑप्शन ए आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ऑप्शन बी है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का विवरण। ऑप्शन सी है अशोकावदान। ऑप्शन डी है महावंश। किस स्रोत से स्पष्ट नहीं होता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में भी मंत्री पद पर बना रहा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोकावदान। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शन ए है डायोनीसियस, ऑप्शन बी है डाइमेकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है डियोडोरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डायोनोसियस। ठीक है, डायोनीसियस। ठीक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो डायोनीशियस लिखा हुआ है, ये कहीं कहीं पे आपको यूं लिखा मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। अदरवाइज ऐसे लिखा आ गया तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि कौन सा सही होगा ये। ठीक है, डायोनोसियस, ठीक है, या डायोनीसियस, दोनों तरह से आपको लिखा मिल सकता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा इस बात का। आपका मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो ये डायोनीसियस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य नरेश बिंदुसार ने सेलुकस निकेटर के पुत्र और उत्तराधिकारी से अपने लिए कुछ अंजीर, द्राक्षा, मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। ऑप्शन ए टालेमी फिलाडेल्फिया, ऑप्शन बी है सीरिया का राजा एटियोकस वन, ऑप्शन सी है सीरिया का राजा एडियोकस थियोस, ऑप्शन डी है एपिरस का सिकंदर। कौन सा आंसर होगा इसका? मौर्य नरेश बिंदुसार ने, अगेन रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए, सेलुकस निकेटर के पुत्र और उत्तराधिकारी से अपने लिए कुछ अंजीर और द्राक्षा, मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। इसका आंसर होगा सीरिया का राजा एटियोकस थियोक्स। ठीक है, इसका आंसर होगा सीरिया, ये होगा बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा सीरिया का राजा एटियोकस प्रथम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा सीरिया का राजा एटियोकस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जैन ग्रंथ में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए रत्नमालिका, ऑप्शन बी है जय धवल, ऑप्शन सी है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन डी है द्रव्य संग्रह। तो किस जैन ग्रंथ में वर्णन है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये आपको मिल जाएगा परिशिष्ट पर्वन, सी ऑप्शन में। ठीक है, कहाँ है इसका धर्म को अंगीकार करने का वर्णन, कहाँ पे है, कहाँ पे आपको मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको परिशिष्ट पर्वन, सी ऑप्शन सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने साम्राज्य के किस क्षेत्र में बिंदुसार को 2 विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक विद्रोह का अशोक ने दमन किया था? ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन डी सी है दक्कन, ऑप्शन डी है उज्जैनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। ठीक है, क्या होगा आंसर? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजा सेलुकस निकेटर के पुत्र एंटियोकस प्रथम सोटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज का स्थान किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन ए है डायोनीसियस, ऑप्शन बी है डाइमेकस, ऑप्शन सी है टालेमी फिलाडेल्फस, ऑप्शन डी है डियोडोरस। क्या होगा इसका आंसर? देखिए आप लोग, इसका आंसर होगा डेइमेकस। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा डेइमेकस। क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी डेइमेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी आजीविक, ऑप्शन सी लोकायत। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आजीविक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित किस स्थान का वायसराय था? बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है अशोक किस
अशोक जो है निम्नलिखित किस स्थान का वायसराय था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी तोसली। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है बी उज्जैन। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? देखिए बी उज्जैन इसका आंसर होगा। अशोक जो है उज्जैन के वायसराय थे जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक के लिए मगध का प्रियदर्शी राजा प्रियदर्शी राजा मगध शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कौशाम्बी का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी मास्की शिलालेख, ऑप्शन सी है भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन डी है सारनाथ स्तंभ शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाब्रू शिलालेख। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अशोक के शासन की प्रथम प्रमुख घटना कलिंग के विरुद्ध बुद्ध एवं तदवर्ती कलिंग विजय थी। कलिंग युद्ध का वास्तविक कारण क्या था? ऑप्शन ए कलिंग मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक शरीर में कांटे के रूप में बिंधा हुआ था। ऑप्शन बी है अशोक जो है दक्षिण भारत के थल सेना तथा सामुद्रिक दोनों मार्गों पर नियंत्रण रखना चाहता था। ऑप्शन सी है बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था और मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता था। ऑप्शन डी है स्वतंत्र कलिंग आंध्र और बंगाल में मौर्यों की सत्ता के लिए खतरा बन गया था। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, अशोक के शासन के प्रथम प्रमुख घटना कलिंग के विरुद्ध युद्ध एवं तदवर्ती कलिंग विजय थी। विजय युद्ध का वास्तविक कारण क्या था? इसका वास्तविक कारण था कलिंग मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक शरीर में कांटे के रूप में बिंधा हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कलिंग मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक शरीर में कांटे के रूप में बिंधा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं? ऑप्शन ए युद्धरत सैनिकों एवं युद्धरत नागरिकों लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। ऑप्शन बी है युद्ध के नृशंस परिणामों में से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ऑप्शन सी है कलिंग युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। ऑप्शन डी है मौर्य सेना में कटौती कर दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौर्य सेना में कटौती कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, ऑप्शन बी है व्यवहार में संयम, ऑप्शन सी है सभी के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन डी है पापों से भय। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी पापों से भय। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे एक पाप या आसीनो नहीं माना गया है? ऑप्शन ए रोष या क्रोधोन्माद, ऑप्शन बी है अत्याचार और क्रोध, ऑप्शन सी है ईर्ष्या एवं गर्व, ऑप्शन डी है लालच और दुर्वासना। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन देखिए एक बार अगेन देख लीजिए, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे एक पाप या आसीनो नहीं माना गया है? तो ये लालच और दुर्वासना को नहीं माना गया है, लालच और दुर्वासना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में वर्णित निम्नलिखित विभिन्न सद्गुणों या बहुकयाने में सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण क्या है? क्वेश्चन अगेन देख लीजिए एक बार कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित निम्नलिखित विभिन्न सद्गुणों या बहुकयाने में सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण क्या है?
तो ऑप्शन ए दयालुता तथा उदारता, ऑप्शन बी सत्यता और आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता, ऑप्शन सी है सज्जनता और आत्मनियंत्रण, ऑप्शन डी है वह और धन संचय में संयम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यय और धन संचय में संयम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म के दो अत्यावश्यक घटक थे। ऑप्शन ए कम तथा अधिक कल्याणकारी कार्य करना, ऑप्शन बी उदारता और अहिंसा, ऑप्शन सी है आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धता, ऑप्शन डी है सभी वाणियों के प्रति अक्षति एवं अहिंसा की भावना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदारता और अहिंसा। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा उदारता और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, अशोक के काल में सर्वाधिक, क्या है क्वेश्चन, कि अशोक के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक विकार क्या था, जिसे दूर करने के लिए अशोक ने धम्म की अपनी नीति का प्रवर्तन किया? ऑप्शन ए बढ़ता हुआ भौतिकवाद, ऑप्शन बी है जाति प्रथा की कठोरता, ऑप्शन सी है सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष, ऑप्शन डी है ब्राह्मणवादी प्रथाओं के कारण किए जाने वाले निरर्थक के कर्म कांड। क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक और तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने स्वयं धम्म की अपनी नीति को किस रूप में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए बुद्ध की शिक्षा पर आधारित मूल बौद्ध धर्म का सार, ऑप्शन बी है जीवन का एक ऐसा मार्ग जो कि व्यवहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक में नैतिकतावादी भी था, ऑप्शन सी है विभिन्न विचारकों के नैतिक शिक्षाओं पर आधारित सदाचारी जीवन का आदर्श, ऑप्शन डी है सभी धर्मों का सार या मानव मात्र का सामान्य ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अगेन देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने स्वयं धम्म की अपनी नीति को किस रूप में प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए पहले। देखिए आंसर होगा जीवन का एक ऐसा मार्ग जो व्यवहारिक और सुविधाजनक होने के साथ साथ अत्यधिक में नैतिकतावादी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? ऑप्शन ए दासों नौकरों तथा वृद्धों के साथ उचित व्यवहार, ऑप्शन बी है जन्म विवाह एवं यात्राओं आदि के समय किए जाने वाले निरर्थक के सामाजिक कर्मकांडों का विरोध, ऑप्शन सी है समाज जैसी सभी सामाजिक हर्षोत्सवों का विरोध, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था कि सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। देखिए जन्म विवाह एवं यात्राओं आदि के समय किए जाने वाले निरर्थक के सामाजिक कर्मकांडों का विरोध है। ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी है दान और ऑप्शन डी है संयम। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? संयम है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा
संयम, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक। और डी ऑप्शन इसका आंसर होगा।